नमस्कार, मैं हूं अंकिता बोखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत तहसील नैनबाग के सेक्टर मजिस्ट्रेट शिवराम जगूड़ी द्वारा द्वारगढ़, बिच्छू, टकारना, ठाल, खास कुताऊ आदि अनेक ग्राम पंचायतों में जाकर कोरोना वायरस को लेकर जनप्रतिनिधियों के समक्ष ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जगह जगह जाकर ग्रामीणों की समस्याओं को जाना जा रहा है। इसके साथ सभी ग्रामीणों को घर पर रहने के साथ मास्क लगाने और सामाजिक दूरी को बनाए रखने की अपील की है। हमारा जैसे कि आपको पता ही है कि जो गृह मंत्रालय की जो के दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार अब जो है लॉकडाउन ज़्यादा खुल चुका है, लगभग पूरा खुल चुका है। और अब जो है क्योंकि अब लोगों को सचेत रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब तक तो जो है लॉकडाउन बंद था, हम लोग जो है कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब जो निवासी हैं उनको खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके लिए मैं अभी यहाँ जागरूकता अभियान गांव में जो आया था, लोगों को जागरूक करने आया था कि अब जो है आपको अपने आप को सुरक्षित अपने आप ही रखना है। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बताया है कि देश में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिससे हमें स्वयं ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। हमारे ग्राम पंचायत द्वारगढ़ में सेक्टर मजिस्ट्रेट श्री शिवराम जगूड़ी जी आए। उन्होंने ग्रामीणों को जागरूक किया, कोरोना वायरस को लेके काफ़ी बातें बताई हैं और मैं आशा करती हूँ कि ग्रामीण भी इस चीज़ को लेके सक्रिय रहेंगे। जो भी चीज़ उन्होंने बताई है उस पर अमल करेंगे। ग्राम सभा द्वारगढ़ में सेक्टर मजिस्ट्रेट श्री जगूड़ी जी आए और उन्होंने कोरोना के बारे में हमारे गांव वालों को काफ़ी अच्छे से जागरूक किया और हमें ये चेतावनी दी है कि हमें अब अपनी सुरक्षा खुद अपने आप ही करनी है और गांव को जागरूक रहने के लिए कहा और प्रत्येक परिवार के युवाओं को, ताकि जो बुजुर्ग हैं उनको अच्छे तरीके से कोरोना के बारे में सचेत किया जाए। केएमटी से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। चमोली जनपद का दुरुस्त विकास खंड के मठ मंदिर और गांव आज भी सुविधाओं से कोसों दूर है। बताते चले कि पोखरी रुद्रप्रयाग मार्ग पर स्थित सिद्धपीठ दुधखंबा राजेश्वरी मंदिर सड़क से 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां प्रत्येक वर्ष बड़े धार्मिक पर्व आयोजित होते हैं और प्रतिदिन बहुत दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मगर जहां सरकार धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर इस धार्मिक स्थल में आज भी पानी और लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं श्रद्धालुओं को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र की जनता और पुजारियों ने कई बार जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों को सूचित कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। पोखरी से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। मामला गदरपुर थाना क्षेत्र के कलकत्ता ग्राम का है, जहां 24 वर्षीय युवक का शव नहर किनारे मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के पैर एक कपड़े से बांधे हुए थे और शव सड़ चुका था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये गुरनाम सिंह उर्फ गुड्डू नामक व्यक्ति है जो 8/6/2020 को प्रातःकालीन अपने घर से कहीं चला गया था, जिसके संबंध में कल 9/6/2020 को परिजनों के द्वारा थाना गदरपुर में गुमशुदगी अंकित कराई थी। आज प्रातः सुबह 7 बजे गुमशुदा व्यक्ति के परिजनों के द्वारा थाना आजों को सूचित किया कि गुमशुदा व्यक्ति का शव एक नाले के पास पड़ा है। ये शव जो है वो डिकम्पोजिशन अवस्था में था, पूरा मैगेट्स लगे हुए थे और काफ़ी हद तक जो है वो बॉडी सड़ चुकी थी। तो उसको आज मौके पे पंचायतनामा कार्रवाई करके शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवाएंगे। शव की शिनाख्त ग्राम कलकत्ता थाना गदरपुर गुरनाम सिंह के रूप में हुई है। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। 8 तारीख सुबह से गायब हैं और हमने आस पड़ोस के जितने गांव हैं वहां जाके अनाउंसमेंट द्वारा सूचित कर दिया, अगर किसी को मिले तो प्लीज़ हमें खबर दे देना। तो 7-8 जने गए हैं ढूंढने के लिए, तो वहां जाके देखा कि ये मृत का हालत में पड़ा था। कपड़े से पैर बंधे हुए थे। पैर भी बंधे हुए थे। पैर भी बंधे। क्या लग रहा है आपको? हमें तो यही हत्या की लग रही है कि जिस तरीके से कि मार के उसे बांध के फेंका। मंडल मोटर मार्ग पर
पर एक ऑल्टो कार गंगोल गांव के पास देर रात को करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में चालक की घटना स्थल पर मौत हो गई। आज सुबह दुर्घटना की सूचना मिलने पर गोपेश्वर थाने से पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त कार के अंदर से व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया, जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचाया। वहां पर डॉक्टर ने घायल को मृत घोषित किया। चमोली से अभिषेक अग्रवाल की रिपोर्ट। यहाँ पे हमें सूचना मिली आज ही कि एक वाहन गंगोल गांव के पास से नीचे गिर गया है। तो इसमें फिर हम मौके पे आए थे, तो यहाँ पे हमने रेस्क्यू किया, सर्च किया। इसमें एक अल्टो कार थी और उसमें एक व्यक्ति था, ये गंगोल गांव का रहने वाला है, उसका नाम धीरेन्द्र सिंह रावत है। तो उसको हमने रिकवर कर लिया, हॉस्पिटल ले गया उसको, पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई होगी। वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। इस बीमारी की कड़ी को तोड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, फिर भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ रहा है। ताजा मामला रुद्रप्रयाग विकास भवन का है, जहां विकास भवन का कर्मचारी मास्क को जेब में रखकर घूमता दिखाई दिया और विकास भवन में बनी कैंटीन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है, जिसको मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित अपने केबिन में सीसीटीवी कैमरे की मदद से स्क्रीन पर यह सब देख रहे थे। उन्होंने कर्मचारी और कैंटीन संचालिका को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई करते हुए दोनों का 500 का चालान काट दिया और आगे लापरवाही करने और पकड़े जाने पर चालान की रकम दुगनी करने की बात कही और फिर भी ना माने तो मुकदमा दर्ज करने की भी चेतावनी दी। सामाजिक प्लेसेस पे और कार्यालयों में मास्क पहन के रखना अनिवार्य है। तो इसी क्रम में आज जब हम मॉनिटर कर रहे थे कि विकास भवन में सब लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं कि नहीं, तो हमने देखा कि कुछ कर्मचारी और कैंटीन चालक बिना मास्क के अपना कार्य करते हैं, जो कि गंभीर एक प्रवृत्ति है, क्योंकि इससे कई लोगों को इन्फेक्शन फैलने का और स्प्रेड होने का डर रहता है। तो तत्काल मौके पर जाकर उनको हिदायत दी गई और साथ ही उनका चालान भी काटा गया ताकि आगे ऐसा रिपीट ना करें। उद्यम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। जनपद नैनीताल के कर्मठ जिलाधिकारी सवीन बंसल के विशेष प्रयासों से अब IVRI मुक्तेश्वर लैब में भी होगी कोरोना सैंपल की जांच। जिलाधिकारी ने जनपद में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों में निरंतर बढ़ोतरी होने, उनकी जांच में गति लाने हेतु निर्देशक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान मुक्तेश्वर को अपने संस्थान लैब में उपलब्ध मशीनों से कोविड-19 के सैंपल जांच प्रारंभ करने को पत्र लिखा था, जिस पर निदेशक IVRI मुक्तेश्वर ने ICAR कृषि भवन नई दिल्ली में पशु स्वास्थ्य मुख्य वैज्ञानिक से अनुमति मांगी थी। मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर ज्योति मिश्री द्वारा IVRI में ICMR के निर्देशों के तहत लैबोरेटरी गाइडलाइन के अंतर्गत कोविड-19 टेस्ट करने की अनुमति प्रदान कर दी है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोक सहिता। नमस्कार।